नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बड़े अच्छे विषय पर एक चर्चा करेंगे और आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो कि आपके बहुत ही काम की है। तो मेरा विषय आज का रहेगा आपके लिए त्रिखल जन्म फल। कुछ ग्रंथों में इसको त्रिखला दोष भी कहा गया है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, त्रिखला जाहिर है तीन, थ्री। दोस्तों, कभी कभी हमारे प्रैक्टिस में ऐसे आया कि तीन बेटियों के बाद कंटिन्यूअस तीन बेटी हुई, एक के बाद एक के बाद तीन बेटी, और उसके बाद में फिर पुत्र हुआ। अब ये जो पुत्र हुआ, अब ये पुत्र त्रिखला दोष भोगेगा। इसी तरह से तीन पुत्र के बाद बेटी हुई तो वो बेटी भी त्रिखला दोष को भोगेगी। अब मैं बताऊंगा कि त्रिखला दोष के क्या इम्पेडिमेंट है, क्या इसकी निगेटिविटी आती हैं, मैं आपसे जिक्र करूंगा। यही मेरा विषय है आज का। तो दोस्तों, ये तो खैर रेयर ही होता है कि कोई तीन बेटे लगातार पैदा करने के बाद में चौथी बेटी आएगी, बहुत रेयर है। लेकिन ये खूब मिलेगा आपको कि तीन तीन कन्याओं के बाद में चौथा बेटा आया। बस आज मैं इसी बात पर आपको फोकस करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज आती है। तो दोस्तों, जो तीन कन्याओं के बाद में चौथा जो बच्चा पैदा हुआ है वो त्रिखला दोष का भागीदारी बन जाएगा। क्या होगा इसके अंदर? माता पिता को भी कष्ट में रहेंगे, बच्चे को नज़र जल्दी लगेगी। जो चौथा जो बच्चा है, जो मेल बेबी हुआ है, वो पनपेगा नहीं, बाहे गाहे फ्रिक्वेंटली बीमार होता रहेगा। मतलब ये पूरी आगे भी बड़ा होगा तो उसको कहीं ना कहीं, जैसे कि वो बड़ा चहेता तो होगा ही होगा, तीन बेटी के बाद में हुआ है, तो वो उसके पनप कैरियर स्वास्थ्य में कम पनपेगा वो। तो इसी दोष को, इसी निगेटिविटी को एलिमिनेट कैसे करें? अब हमें पता तो होता नहीं है, भाई हमारा तो बच्चा अभी तीन बेटी के बाद में हुआ है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा, जो हमारे ग्रंथों में इसका काफ़ी विवेचन है, जो मेरे ज्ञान में आया, मैं आज आपको उससे अवगत कराना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो बड़ी सिंपल सी रेमेडी है। आपको क्या करना है कि जब हमारी तीन कन्याएं, तीन बेटी के बाद में चौथा जो पुत्र हुआ है, तो उसको इस सब परेशानी से बचाने के लिए, निगेटिविटी से बचाने के लिए, हमें अपने किसी रिश्तेदारी में ही, अपने यारे प्यारे करीबी उसमें ही, अपने वेरी क्लोज रिलेशन के में ही, या किसी भी जिसको भी आप ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं, उसकी एक बेटी को और एडॉप्ट कर लो। तीन तो ऑलरेडी आपके पास में है ही, चौथी भावनात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से एक बेटी को अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट मतलब नहीं उसको घर ही लाना है आपको, बस मन से मान लो कि हमारी तीन बेटी नहीं, हमारी एक चौथी बेटी एक और है, वो भी ये है। उसका नाम बताओ सबको। कोई कहने लगे कि नहीं भाई आपका बेटा, कि नहीं, हाँ हमारी चार बेटी के बाद में हुआ है बेटा। तो देखिए, त्रिखला दोष खत्म। अब वो हमने चौथी जो बेटी को हमने अडॉप्ट किया रिश्तेदारी में, हम उसका आलन चलन भी करेंगे। जितनी हमारी अपनी भरसक, अपनी जितनी हमारी हैसियत है, जो भी है, उसका लालन पालन, उसके जीवन यापन जो भी है, उसकी किसी चीज़ में हम उसके हर जगह उसके भागीदारी बन जाएंगे उसमें। लब्बो लुआब ये है कि हमारी चार बेटी हैं। अब शादी ब्याह में भी हम उसको, जैसे हमने तीन बेटी ब्याहेंगे, उसमें भी जितना हमारा भरसक हो सके उसमें भी करेंगे हम, उसमें भी हम। अब हमारे मुंह से भूल के भी नहीं निकल पाएगा कि हमारी तीन बेटी के बाद में ये बेटा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी फिलॉसफी है कि अब हमारे पास में चार बेटी हैं। तो जैसे हम इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, हमें उस हमारे जो बेटा जो हुआ है,
अब उसके लिए नेगेटिविटी अब नहीं आएंगी और स्वस्थ रहना शुरू कर देगा। ना माँ बाप किसी संकट में फंसेंगे, न किसी चीज़ में उसके स्वास्थ्य संबंधी उसको परेशानी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये तो रही कि त्रिकला दोष का एलिमिनेशन हमने इस ढंग से कर लिया, इन दिस वे। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपको। आज के इस युग में बेटा के बाद में बेटी हो जाए, बेटी के बाद में बेटा हो जाए, सब कंप्लीमेंट्री हो गया, नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। कोइंसिडेंट है किसी के 2 पुत्र हो गए, कोइंसिडेंट है किसी के 2 बेटी होगी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी और शास्त्र के हिसाब से मैं तो चाहूंगा नहीं कि 3-3 बच्चे पैदा हों। अब 3-3 बेटी कैसे हो जाती हैं, इसके लिए मैं एक शास्त्र, एक आपको एक अवेयरनेस, एक जो मेरे ज्ञान में है, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर हमारी पहली संतान कन्या पैदा हुई और वो अगर पंचक में पैदा हुई है, पंचक नक्षत्र होते हैं ये, बेसिक धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू होने के बाद में 5 नक्षत्र हो जाते हैं। सतविसा धनिष्ठा का पहले 2 चरण नहीं आएंगे, धनिष्ठा के 3रा और 4था चरण, सतविसा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र। अपेरेंटली आपको ये 5 नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये 4.5 नक्षत्र हैं, ये पंचक कहलाते हैं। पंचक में हुई कोई घटना वो 5 टाइम होती है। जैसे कि आप सभी लोग इस बात में अवेयर होंगे कि अगर आस पड़ोस भगवान ना करे कोई मौत हो जाती है तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि देखा पंचक तो नहीं लग रहे, क्योंकि अगर पंचक में कोई मौत होती है तो उस सराउंडिंग में, उस एरिया में 5 मौत होने की संभावना बन जाती है, उसका उपाय भी करते हैं। इन दिस वे, अगर पहली कन्या पंचक में पैदा हो जाती है तो अब 5 कन्याओं का अंदेशा हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों पे बड़ा जबरदस्त इसका विधान है, बहुत उल्लेख किया गया है इसका। अब इसको एलिमिनेशन, वही मैंने वो मेरा फिर मैं मूल विषय पे आ रहा हूं, त्रिकला पर। वो त्रिकला दोष पैदा ही ना हो, एक कन्या होगी, दूसरी होगी, चलो ठीक है, सफिशिएंट। कभी कभी आदमी पुत्र के आस में फिर और प्रयास करता है, फिर तीसरी भी कन्या, फिर और करता है, फिर चौथी भी कन्या, तो 5 तक कन्या भी देखी मेरे पास में है ऐसे जिनकी 5-5 बेटियां हैं। ठीक है, वो काबिल है, पढ़ा लिखा इन्होंने खूब अच्छी करी। वही मूल विषय मेरा कि इतनी ज़्यादा बच्चे, जब बेटा हो जब बेटियां होनी नहीं चाहिए। अब फिर मैं अपने मुख्य कंसेप्ट पर आता हूं कि अगर कन्या पुत्री पंचक में पैदा हो गई है, इसको अपेरेंटली नक्षत्रों में ना जाएं, ये तो मूल विषय है। आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछोगे, मैं बता भी दूंगा कि कौन पंचक में हुआ, पैदा हुआ, नहीं हुआ है, मैं तभी आपको इमीडिएटली आपको बता भी दूंगा। इसको अपेरेंटली ऐसे याद कर लें कि चंद्रमा कुंभ राशि में या मीन राशि में चल रहा है तो पंचक है, सिंपल। से पे दे पे जो नाम आएंगे, दीपिका और ये सारस्वत, ये वाले सतीश, ये सब कुंभ राशि के हैं। तो गोचर का चंद्रमा ट्रांजिट मून इफ इन एक्वेरियस और पाइसिस, दैट विल द पीरियड विल बी द पंचक। बस अब क्या करना है, अगर कोई कन्या पंचक में पैदा हो जाती है इन्हीं पंचक नक्षत्रों में, तो उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को एक छोटी सी रेमेडी है, उसे करें। वो क्या कि जैसे ही बच्ची पैदा हुई है, पता लगाया, अपने गुरु जी ने, पंडित जी ने बताया कि पंचक में पैदा हुई है। अब अंदेशा हो गया कि 5 भाई फ्रिक्वेंटली कन्याएं ज़्यादा होंगी। अब तो उस वक्त उनके माँ बाप को चाहिए कि इमीडिएट जैसी कन्या पैदा हुई, फ्री होते ही 4 कपड़े की गुड़िया बनाएं, डॉल। कुछ लोग बाजार से भी खरीद लाते हैं प्लास्टिक के, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक कपड़े की रोल बना के, कपड़े का एक छोटी छोटी, इतनी बड़ी 2-3 इंच की गुड़िया बना लें। 4, एक तो कन्या हमारे पास है ही, 4 हमने और डॉल बनाई है, तो टोटल 5 होगी। हमने अपनी जो हमारी बेटी हुई है उसका नाम हमने निकलवा ही लिया, और 4 हमने जो गुड़ियाएँ बनाई हैं उनका भी नाम रखेंगे हम। पहली गुड़िया का
कपड़े की जो डॉल बनाई है ये नाम है, दूसरी का ये है, उन चारों का भी नाम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम रखेंगे। तो इन दिस वे अब हमारे पास में चार, एक हमारी कन्या, हमारी बेटी जो पैदा हुई है, चार वो हमारे पे डॉल होगी। अब जिस जिस बिस्तर पे हमारी जो कन्या, हमारी जो बेटी सोती है, उसी के तकिए के नीचे उन चार कन्याओं को भी जो हमारी जो डॉल्स हैं कपड़े की, उनको भी किसी में पैक करके पॉलीथीन में उनको साइड में रख देंगे, तकिए के नीचे रख देंगे। उनको भी लालन पालन ऐसी सुबह सुबह जब बेटी को कर रहे हैं, उनको भी ऐसे हाँ चलो भी सो गई। एक सिंबॉलिक है, एक फिलॉसफी है। 5 कन्याओं का अब हम देखभाल कर रहे हैं रोज की। पंचक की निवृत्ति हमने यहीं पे कर दी। अब 27 दिन तक ग्रंथोमूल लेके वही नक्षत्र जब लौट कर आते हैं, 27 दिन तक जब वही नक्षत्र पे लौट कर आएगा जिसमें पैदा हुई है, तो अपेरेंटली आप ले में 27 दिन मान लो, आप 28 भी कर सकते हैं। 27 दिन के बाद में उन हमारी बेटी तो हमारे पास में है ही, उन जो 4 जो डॉल है कपड़े के बनाई है हमने, जिनका हमने नाम भी रखा है, उन चारों पुतलियों को, पुतली भी बोलते हैं उन्हें, डॉल बोलते हैं, गुड़िया बोलते हैं, उन 4 डॉल्स को लेकर हम घर से बाहर जाएंगे, किसी निर्जन स्थान में, सुनसान स्थान में, कहीं पर एक चाकू पेचकस ले जाएंगे, हमें डिग करना है, और डिग कर जमीन खोदकर उन जो 4 जो गुड़िया हैं, जो 4 जो डॉल्स हैं, उन्हें जमीन खोदकर साफ सुथरी जगह पे उन्हें बड़ी बीनती अर्थ पखाड़, इनको ज्योतिष की भाषा में पखाड़ देते हैं, उनको पखाड़ दो, उनको पखाड़ देंगे। मैंने बड़ी बीनती अर्थ भाई होगी 5 कन्या, हमारा योग बन गए। तो एक बड़ी छोटी सी फिलॉसफी। तो इस तरह से हमने जो पंचक की निवृत्ति एक छोटे से रेमेडी से हमने कर दी। अब हमारे कुदरत ने, परम अस्तित्व, ऑलमाइटी भगवान ने चाहा तो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा कन्याएं पैदा नहीं होंगी, बस। तो दोस्तों, ये मैंने एक बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी, आपके नज़दीकी, आपके करीबी लोगों के ये काम आएगी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे धैर्य से इतनी देर तक सुना। आपसे आज तो बस इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए व्यू के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।